तुलबा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। क्लास 10th चैप्टर 4 के MCQs ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, तो आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और देखना है कि किस तरह हम आसानी से MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले MCQs की तरफ बढ़ते हैं। द आइडेंटिटी 5x + 4 होल स्क्वायर is equal to 25x square plus 40x plus 16 is true for। ऑप्शन ए है जी 1 वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन बी है 2 वैल्यूज ऑफ x, ऑप्शन सी है ऑल वैल्यूज ऑफ x और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बेटा इस MCQs को सॉल्व करने के लिए आप आइडेंटिटी को गौर से देखें, यानी 5x + 4 का होल स्क्वायर है लेफ्ट साइड पे जो क्वांटिटी है, और इसी स्क्वायर को एक्सपेंड किया गया है और राइट साइड पे लिखा गया है जी 25x² + 40x + 16। अब लेफ्ट साइड पे आप इस क्वांटिटी को गौर से देखें तो ये होल स्क्वायर है। तो बेटा याद रखें, जब किसी क्वांटिटी का या पॉलिनोमियल का होल स्क्वायर आता है तो x की इसमें आप जो भी वैल्यू पुट कर देंगे उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक बात, और दूसरी बात ये है कि जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है वो हमेशा राइट साइड वाली क्वांटिटी के बराबर रहेगी। तो x की आप जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे वही जब राइट साइड पे पुट करेंगे तो दोनों साइडों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी लेफ्ट साइड और राइट साइड इसकी दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप x की कोई भी वैल्यू इस आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दें तो दोनों साइडें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी ये आइडेंटिटी ऑल वैल्यूज ऑफ x को सेटिस्फाई करेगी। MCQs नंबर 2 है जी, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to n of x over d of x with d of x is not equal to 0 where n of x and d of x are polynomials in x is called। ऑप्शन ए an identity, ऑप्शन बी an equation, ऑप्शन सी a fraction, ऑप्शन डी none of these। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और गौर करते हैं कि जो फंक्शन हमें दिया गया है वो f of x है और वो एक फ्रैक्शन है यानी बटे वाली रकम है, जिसमें n of x जो है वो बटे के ऊपर वाली रकम यानी न्यूमरेटर है और बटे के नीचे वाली जो रकम d of x है ये डिनोमिनेटर है। और ये दोनों x के फंक्शंस हैं जो कि आगे बताया भी गया है। तो ऐसी क्वांटिटी जब आपके पास आती है तो इस क्वांटिटी को आप फ्रैक्शन का नाम देते हैं, यानी बटे वाली रकम को आप फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन होगा, यानी f of x ये जो फंक्शन है इस फॉर्म में जो लिखा जाएगा उसको फ्रैक्शन कहा जाएगा। MCQs नंबर 3, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। तो पहले आप इस बात को समझ लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन में बेटा बटे के ऊपर वाली जो रकम होती है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, जबकि बटे के नीचे वाली जो रकम है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। अगर बटे के ऊपर वाली रकम बड़ी होगी या बराबर होगी बटे के नीचे वाली रकम के, तो ऐसी फ्रैक्शन को, ऐसी बटे वाली रकम को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो आप देखिए इसमें जो ऑप्शन पहला है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन एन इक्वेशन है, चौथा ऑप्शन एल्जेब्रिक रिलेशन है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। चौथा MCQs है जी, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एन इक्वेशन, ऑप्शन बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन सी एन आइडेंटिटी और ऑप्शन डी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर बटे के ऊपर वाली रकम छोटी और बटे के नीचे वाली रकम अगर बड़ी है तो ऐसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। पांचवा MCQs देखते हैं, 2x + 1
डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज। ऑप्शन ए है जी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन बी है एन इक्वेशन, ऑप्शन सी है अ प्रॉपर फ्रैक्शन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आप इस फ्रैक्शन को यानी बटे वाली रकम को गौर से देखें तो बटे के ऊपर वाली जो रकम है जो न्यूमरेटर है वो 2x प्लस 1 है। इसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर को आपने देखना है कि इसकी पावर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। तो x की पावर जो है वो 1 है, जबकि बटे के नीचे वाली रकम यानी डिनोमिनेटर जो है इसमें दो फैक्टर्स हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की ताकत 2 बनेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है जबकि डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है वो बड़ी है। तो जब ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ऐसी फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे 5वें एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एमसीक्यूज नंबर 6 है जी x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज। ऑप्शन ए अ लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन बी एन इक्वेशन, ऑप्शन सी एन आइडेंटिटी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमसे पूछा गया है कि इस तरह की जो इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होती हैं इसको क्या कहा जाता है। तो आपने फर्स्ट एमसीक्यूज के अंदर देखा इसी तरह की बिल्कुल वैल्यू थी, तो इसको आइडेंटिटी का नाम दिया गया था, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे उस होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया गया था। तो इसको भी हम आइडेंटिटी का नाम देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 7वां एमसीक्यूज है जी एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज। ऑप्शन ए अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन सी एन आइडेंटिटी, ऑप्शन डी अ कॉन्स्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट्स देखें इस फ्रैक्शन के अंदर बटे के ऊपर वाली रकम में जो वेरिएबल है x इसकी पावर 3 है, जबकि बटे के नीचे डिनोमिनेटर में अगर इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो x की मैक्सिमम पावर 2 आएगी। इसका मतलब है न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। तो ऐसी फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इस 7वें एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन यानी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एमसीक्यूज नंबर 8 है जी पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आर ऑफ द फॉर्म। तो देखें अगर ऐसी फ्रैक्शन को पार्शलाइज करना हो तो तरीका इसका ये होता है, आपने बटे के नीचे वाली जो रकमें हैं यानी डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स को देखना होता है। अगर उसके फैक्टर्स में वेरिएबल की पावर भी 1 और होल पावर भी फैक्टर की होल पावर भी 1 हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हमने पार्शलाइज करने के लिए सिंपल मेथड इस्तेमाल करना होता है, यानी कांस्टेंट बटा पहला फैक्टर जमा एनी अदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी a बटा एक्स माइनस 1 प्लस बी बटा एक्स प्लस 2। तो 9वें एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पर भी हमें एक फ्रैक्शन दी गई है और हमसे पूछा गया है कि अगर फ्रैक्शन इस तरह की हो जिस तरह दिखाई गई है तो इसको हम किस तरह से पार्शलाइज करते हैं, किस फॉर्म में पार्शलाइज करते हैं। तो देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर यानी बटे के नीचे वाली रकम में जो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं इसमें पहला फैक्टर जो है इसमें x की पावर भी 1 है और होल पावर भी 1 है। तो इसको तो सिंपल तरीके से लिखा जाएगा यानी a बटा एक्स प्लस 1। जबकि दूसरा फैक्टर जो है इसमें x की पावर 2 है लेकिन होल पावर 1 है। तो x की पावर 2 आने की वजह से आप इसको सिंपल फॉर्म में नहीं लिखेंगे बल्कि इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी
यानी a बटा एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। 10वें MCQ की तरफ बढ़ते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आर ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को गौर से देखें तो इसमें ये फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर भी 2 है, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर यानी बटे के नीचे वाली वैल्यू को जब आप दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आएगी। तो ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम इक्वालिटी की वजह से, इनके पॉलिनोमियल्स की डिग्री बराबर होने की वजह से ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। अब इसको पार्शलाइज करने से पहले इसको आप डिवाइड करके पहले प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे और प्रॉपर फॉर्म बनाने के बाद इसको पार्शलाइज करेंगे। तो ऐसी सूरत में इस पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्म बनेगी वो ऑप्शन नंबर सी, आप इसको गौर से देखें, इस फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा डिवाइड करने के बाद, यानी 1 प्लस a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1।